नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले वो 5 तस्वीरें आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें पहली खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के उस विवादित बयान की जिसको लेकर अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी खबर में हम बताएंगे कैसे फिर राजधानी की हवा में जहर घुलने लगा है। तीसरी खबर में बात होगी आखिर क्यों अभी तक मध्य प्रदेश में 100% बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। चौथी खबर में हम बताएंगे करीब 6000 खाद्य पदार्थों के नमूनों को 1 साल से जांच का इंतजार है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बरैया के बयान के बाद जिस बात का अंदेशा था आखिर वही हुआ। फूल सिंह बरैया ने सवर्णों को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दिया तो ग्वालियर चंबल में सवर्णों का गुस्सा फूट पड़ा। ताजा तस्वीरें ग्वालियर के डबरा से सामने आई, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अग्रसेन चौराहे पर सवर्ण समाज ने फूल सिंह बरैया का पुतला फूका। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों ने कहा कि जब तक फूल सिंह बरैया माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बरैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। आपको बता दें फूल सिंह बरैया का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सवर्ण वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो में फूल सिंह बरैया कहते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाग जाना चाहिए वरना वो देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से भारत छोड़ने की बात करने वालों को पहले खुद देश छोड़ना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान के बाद भारत आए हैं। माना जा रहा है बरैया का यह बयान सवर्णों को लेकर था। बरैया ने सवर्ण समाज के महिलाओं को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब सवर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है, जो उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। फूल सिंह बरैया ने एक तो महिलाओं के बारे में अलग अलग भाषण दिया, दूसरा भगवान श्री राम के बारे में और सवर्ण समाज के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, हम उसके विरोध में फूल सिंह बरैया का पुतला दहन किया है यहाँ पे। तो फूल सिंह बरैया का विवादित बयान जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुजीत संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। किस तरह का विरोध सवर्णों का निकलकर सामने आया है उस बयान के बाद जो फूल सिंह बरैया का विवादित वीडियो जो सामने आया है? सुजीत जी पारुल, बिल्कुल आपको बता दूं कि भांडेर विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, उनका अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में वो सवर्ण समाज के लोगों के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए भी उन्होंने आपत्तिजनक शब्द उसमें बोले हैं। इसको लेकर आज डबरा में सवर्ण समाज के काफी लोगों ने उनका पुतला फूका और उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करी। साथ ही उन्होंने मांग की है मैडम कि अगर ये अपना विरोध वापस नहीं लेते फूल सिंह बरैया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसको विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा सवर्णों के द्वारा। सुदीप, अब आगे आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि कई दफा ये भी सुनने में खबरें आई कि ये वीडियो पुराना है जब वो बसपा में थे, लेकिन क्या इस वीडियो को अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव है और खुद फूल सिंह बरैया एक सीट से प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में उनकी खुद की तो मुश्किलें बढ़ ही गई हैं, कांग्रेस की भी बढ़ गई हैं। अब आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो वीडियो है वो काफी समय पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अभी वायरल हुआ है, जिसको लेके अभी ऐसी आक्रोश की जो घटनाएं हो रही हैं वो अभी चुनाव को देखते हुए हो रही हैं। इसका बीजेपी कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाने की भी सोचेगी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं और कोई भी पार्टी सवर्णों का विरोध झेलने के लिए तैयार नहीं होगी। जाहिर है एक बड़ा वोट बैंक है सवर्ण वर्ग का, और ऐसे में वो बयान भी याद आता है जब माई का लाल बयान दिया गया था और उसके बाद सत्ता चली गई थी हाथ से शिवराज जी के, और दोबारा जब सवर्ण नाराज हुए हैं तो क्या माना जाए कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है सवर्ण वर्ग की नाराजगी? जी बिल्कुल, यही बयान 2018 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उसको लेकर सवर्णों में काफी नाराजगी हुई थी उस समय, इसी को लेकर बीजेपी की सत्ता भी चली गई थी। और वही चीज आज हो रही है कि सवर्णों की बुराई कौन ले, इसको लेकर बीजेपी
इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के चुनाव में उतारेगी, क्योंकि डबरा विधानसभा से दोनों प्रत्याशी हर दिन कोटे से आते हैं, और अगर समन्वयों की इसमें नाराजगी हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे प्रदेश उपचुनाव में इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को बैठे बिठाए हो सकता है अगर कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की एक्शन रिएक्शन फूल सिंह बरैया को लेकर नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा मामला इसलिए भी क्योंकि कहा यह जाता है विश्लेषकों द्वारा, राजनीति के जानकारों द्वारा, कि माई का लाल बयान जिसने 2018 में सत्ता शिवराज से छीन ली थी, और उसके बाद वो इसलिए भी कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सवर्ण वर्ग उस बयान से नाराज था, उस टिप्पणी से नाराज था। लेकिन अब जब दोबारा इस तरह की टिप्पणी सवर्णों के लिए निकलकर सामने आई है तो वो नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। मानसून की विदाई आसपास आते ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा में धूल और धुएं के प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन से PM10 और PM2.5 का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर ही परिवेशीय हवा की गुणवत्ता गुड कैटेगरी से मॉडरेट पॉल्यूटेड हो गई है। मई महीने के बाद ये पहला मौका है जब भोपाल का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 के पार गया है। शुक्रवार को ये 118 रहा। आपको बता दें हवा की गुणवत्ता में 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक की हवा श्वसन के लिए यानी इनहेल के लिए अच्छी होती है, और 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक की हवा संतोषजनक होती है। लेकिन 100 के पार जब ये होती है तो ये प्रदूषित कैटेगरी में आ जाती है। वहीं सरफेस लेवल पर आर्गन गैस का बढ़ता स्तर भी हवा की गुणवत्ता खराब कर रहा है। शुक्रवार को इसका अधिकतम स्तर 85 और दिन भर का औसत स्तर 69 MCM पाया गया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जब ये हाल अभी है, जब पूरी टोटल बसेस नहीं चल रही हैं और उससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के ऊपर जा रहा है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन में सब घर पर थे, हवा स्वच्छ हो गई थी, लोगों को आसमान में रात में तारे भी दिख रहे थे। ये जो तस्वीरें दिल्ली से भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन जैसे ही सरपट दौड़ने लगी गाड़ियां सड़कों पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर खराब हो गया। लोग अब जो सांस ले रहे हैं, जो गैस जो ऑक्सीजन उनके अंदर जा रहा है वो प्रदूषित हो चुका है। वैभव, हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन के दौर में जहां बादल थे उसके बावजूद आसमान में तारे साफ नजर आ रहे थे, तो वहीं अब आसमान साफ है लेकिन वायु प्रदूषण इतना हो गया है कि तारे धुंधले से नजर आ रहे हैं। दरअसल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें इजाफा हो रहा है। आमतौर पर जो अच्छी हवा कही जाती है, जो कि सांस लेने के लिए उपयुक्त होती है, उसका इंडेक्स 50 होना चाहिए। 100 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब पहुंचता है तो संतुष्ट कहा जाता है। लेकिन भोपाल में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के पार पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो PSM लेवल जिसको हम कहते हैं कि जो धूल के कण होते हैं वो भी हवा में पाए जा रहे हैं। हालांकि अब औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में हमने देखा कि जो मजदूर वर्ग होते हैं वो वापस अपने गृह राज्य चले गए थे, लेकिन अब वो सब वापस आ रहे हैं और जो निर्माण संबंधी गतिविधियां होती थी उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में मिल रहे हैं, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल झीलों का शहर है और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी भोपाल की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। भोपाल के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि जो यहाँ पर आ जाता है वो यहीं पर बसने का सोचता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर तालाब है और इसकी खूबसूरती का मजा आनंद कुछ अलग ही आता है। लेकिन अब जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो भोपाल की खूबसूरती में जो 4 चांद लगने चाहिए थे वो चांद लगातार कम होते जा रहे हैं। एयर पार्टिकल्स बढ़ रहे और इसी तरह से बढ़ता रहा तो भोपाल के लोगों को सांस संबंधी बीमारियों से परेशान होना पड़ेगा और फिर डॉक्टर्स के यहाँ उनको लाइन लगाकर पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने वैभव कि क्योंकि अगर आप जो हवा ले रहे हैं अगर वही दूषित है, वही प्रदूषित है, तो भला बाकी आपकी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगी तो क्या पॉजिटिव होंगी। कई और सवाल हैं, हालांकि हमें आगे खबर की ओर भी बढ़ना होगा। वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो भोपाल के हालात एयर के मामले में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में ठीक नहीं है। 100 के ऊपर जो आंकड़ा है, जो स्तर है वो जा चुका है, जो ठीक नहीं है। और आने वाले समय में अगर हालात यही रहे तो लॉकडाउन के बाद ये पहली बार हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अभी पूरी बसेस नहीं चल रही हैं, बावजूद उसकी आलम है। मध्य प्रदेश में टैक्स माफी के बाद 5 सितंबर को शुरू हुआ बसों का संचालन बीते 26 दिनों में 25% तक भी नहीं पहुंच सका।
यात्रियों की कमी के कारण राजधानी सहित प्रदेश भर में 75% बसों के पहिए अब भी थमे हुए हैं। सिर्फ 15% बसें ही मार्गों पर संचालित हो रही हैं। प्रदेश के चारों महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों, तहसील और गांव स्तर पर सामान्य दिनों की तरह लोक परिवहन सेवा 100% नहीं पहुंच सकी है। सभी बस संचालक तो 100% बसों का संचालन करना चाहते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही। 20% यात्री ही बसों में सफर कर रहे हैं। ऐसे में 200 किलोमीटर दूरी के मार्ग पर 52 यात्री के बैठने की क्षमता वाली बस में एक फेरे में 5,000 से 6,000 रुपए का घाटा हो रहा है और बस संचालकों की मांग है कि शासन 50% यात्रियों का किराया बढ़ा दे तो काफी हद तक बसों का संचालन बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे घाटे की पूर्ति हो सकेगी। इधर 18 सितंबर को मंत्रालय में हुई किराया बोर्ड की बैठक के बाद अब तक शासन ने किराया बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव से पहले सरकार किराया बढ़ाकर जनता की जेब पर बोझ नहीं डालना चाहती, या यूं कहें कि अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसे में जो आवागमन की सुविधा आम जनता को मिलनी चाहिए और जितनी दुरुस्त तरीके से मिलनी चाहिए, फिलहाल वो नहीं मिल रही है। एक बार फिर से वैभव गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो बस जितनी चलनी थी वैभव उतनी चल नहीं रही है, कम तादाद में बसें चल रही हैं और यात्री भी उतना नहीं मिल रहे हैं। अपनी जेब से तो बस संचालक भरेंगे नहीं। किराए का बोझ सरकार फिलहाल तो नहीं डालना चाहती जनता के ऊपर, क्योंकि एक तो उपचुनाव का माहौल है और ऊपर से जनता को नाराज करना सत्ता को हाथ से जाने जैसा ही होगा। तो आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में, क्या वाकई बसें 100% संचालित होंगी भी या नहीं? और इन सभी आपकी बातों के साथ कोरोना का डर, कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, जबकि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कोरोना संक्रमण अब पीक पर पहुंचने वाला है, क्योंकि प्रतिदिन 1 लाख मौतें हो चुकी हैं देश में। इंदौर में 25,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। इंदौर के व्यापारियों ने मना कर दिया कि अब हम सेल्फ लॉकडाउन नहीं लगा सकते। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब बसेस का क्या होगा। बसेस में लोग बैठना तो चाहते हैं, लेकिन अगर बस पूरी भरी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर रहेगा कि कहीं इस कोरोना के संक्रमण से ग्रसित ना हो जाए। यही कारण है कि 100 में से केवल 25% बसेस, मतलब 35,000 बस चलती हैं भोपाल में, उनका केवल 25% बसेस ही वर्तमान में ऑपरेट हो रही हैं। भोपाल से हर 5 मिनट में एक बस, चाहे सीहोर हो, विदिशा हो, इटारसी हो, इन रूटों पर जाती थी। सागर की बस जाती थी हर 5 मिनट में। अब हर आधे घंटे में एक बस भोपाल से बाहर निकल रही है यात्रियों को लेकर। तो उससे साफ समझ में आता है कि यात्रियों की संख्या में कितनी कमी आई है। कोरोना का डर किस तरीके से लोगों के जहन में समाया हुआ है कि अनलॉक के बावजूद लोग बसेस का सफर नहीं करना चाहते, लोग प्राइवेट गाड़ियों का यूज कर रहे हैं। कहता है कि लोग स्कूटी से जा रहे हैं, लोग स्कूटर से जा रहे हैं, लेकिन बसेस में लिमिटेड लोग ही सफर कर रहे हैं और अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनावश्यक उनको शहर से बाहर ना निकलना पड़े। ऐसे में जो एसोसिएशन है, जो बसेस की एसोसिएशन है, संचालक कह रहे हैं कि सरकार 50% किराए में बढ़ोतरी कर दे। अब से पिछले महीने में किराया जो कमेटी होती है मंत्रालय में, उसकी बैठक हुई थी और वो बैठक एक तरीके से बेनतीजा रही। उसमें कहा गया कि हम दूसरे राज्यों का जो फेयर होता है उसका अनुसरण करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। सरकार इस चुनाव तक जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती, क्योंकि प्रत्येक जो फैसला जो जनहित में नहीं होगा उसका जो असर है वो उपचुनाव में देखने को मिलेगा। और उपचुनाव में किस तरीके से कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है, बीजेपी ने भी रणनीति बनाई है, तो कोई भी लूप होल विपक्षी दल को नहीं देना चाहता। और यही कारण है कि केवल 25% बस संचालित हो रही है। हालांकि लोग सरकार ने एसोसिएशन की बात को मानकर टैक्स में कमी कर दी। कोरोना काल का जो रोड टैक्स होता है वो लोगों से, जब संचालकों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन किराया अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसी संभावना और ऐसी सूचना से खबर मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में वैभव अगर पूरी तरह बस संचालित नहीं होती हैं तो बस संचालकों को, जो ओनर्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि कई ऐसे भी ओनर्स होते हैं जिन्होंने बसेस को लिया हुआ होता है या फिर उसकी EMIs दे रहे होते हैं। तो ऐसे में तो उनको और भी ज़्यादा नुकसान होगा, हालात अगर इसी तरह बने रहे तो। हाँ, नुकसान बिल्कुल होगा, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? संचालकों ने अपनी एक मांग को मनवा लिया, टैक्स उनका माफ हो गया। अब जनता के अगर आप किराया बढ़ाते हैं तो वो जनहित में ठीक नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले 1 महीने तक जो व्यवस्था है वही रहेगी, किराए में इजाफा नहीं किया जाएगा। और धीरे धीरे इस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बसेस की जो 25% अभी यात्री क्षमता से बस चले, धीरे धीरे क्षमता में भी इजाफा होगा। और हम देख रहे हैं कि आमतौर पर आप भी मार्केट में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो लोगों में डर जरूर है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा की सारी चीज अपनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, तो वो बसेस का सफर भी कर सकते हैं।
एक सवाल ये भी वैभव कि कई ऐसे भी बस में ट्रेवल करने वाले यात्री होते हैं जो बसेस 1 से 2 या 2 से 3 भी बदलते हैं, लेकिन अगर उसे अपने घर से बस मिल रही है तो दूसरे पॉइंट पर जाकर उसे बस नहीं मिल रही है तो जाहिर है वो अपनी गाड़ी ही लेना प्रेफर करेगा। तो आपको लगता है कि जो बसेस की जो एग्जैक्टली जो जिनको चलना चाहिए, जिस जिस रूट से चलना चाहिए, ये भी एक वजह है कि घर से जो गाड़ी लेकर निकल रहे हैं वो ये सोचने को मजबूर है कि आगे जाकर मुझे बस नहीं मिलेगी तो मैं किससे जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, लोगों के मन में डर है और वो यही सोच रहे हैं और यही कारण है कि वो निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, टैक्सी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भोपाल से आपको बस मिल जाएगी, आप सीहोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सीहोर से आगे अगर आपको किसी ग्रामीण इलाके में जाना है तो वहां कैसे पहुंचेंगे, ये डर है। और यही कारण है कि लोग सोच रहे हैं कि जब तक बसेस अपनी पूरी क्षमता से चलना शुरू नहीं हो जाती तब तक हम ही अपने निजी वाहनों का उपयोग करके, टैक्सी का उपयोग करके जाएं। बिल्कुल, तो दोनों ही तीन पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की वैभव आपसे। अब आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए तो ही अच्छा, जो सबके लिए ठीक हो। बहरहाल शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो बस संचालकों को नुकसान ना हो ये भी देखना ज़रूरी है, लेकिन जो एक ट्रैवलर है या जो एक यात्री है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो दूसरे पॉइंट से जब आगे जाएगा तो उसके लिए वाहन क्या है। और कई ऐसे बसेस हैं जो कुछ रूट्स पर चल रही हैं, कुछ पर नहीं चल रही हैं, तो घर से निकलने वाला यात्री अपनी पूरी यात्रा को लेकर सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस वाहन से भी वो निकले वो कम से कम उसे उस छोर तक तो पहुँचाए, उस मंजिल तक तो पहुँचाए जहाँ वो पहुँचना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खाद्य पदार्थ में मिलावट को पकड़ने और रोकने के लिए करीब 1.5 साल पहले राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था ताकि आम जनता को सही और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ मिल सके। मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन ने युद्ध स्तर पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन 1 साल से शुद्ध के लिए युद्ध पर विराम लग गया है। सरकार की प्राथमिकता का पता इस बात से चलता है कि भोपाल की शासकीय प्रयोगशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों के करीब 6000 नमूनों को 1 साल से जांच का इंतजार है। इनमें इंदौर की भी 242 नमूने शामिल हैं। इनमें घी, दूध, मावा, मिठाई, मसाले, ड्राई फ्रूट आदि के नमूने भी शामिल हैं। जो अब तक नमूने लिए गए, नमूनों की जाँच होनी थी वो नहीं हो पाई। कैसे पता चल पाएगा कि उनमें क्या और कितनी मिलावट है? इंदौर में हाल ही में नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ाने से यहाँ ये साबित होता है कि मिलावटखोर अब भी सक्रिय है। प्रदेश सरकार ने जब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट इस अभियान के अगुवाई कर रहे थे। अब उन्होंने घोषणा की थी कि ये कार्रवाई साल भर चलती रहेगी, मिलावटखोरों को जेल भेजेंगे और रासुका भी लगाई जाएगी। कुछ आरोपितों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई भी, लेकिन प्रदेश के कमलनाथ सरकार बदलने के साथ ही इस युद्ध पर भी विराम सा लग गया है। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री अब भाजपा सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, पर लगता है इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद नई सरकार में वो इस अभियान को भूल चुके हैं। एक बार फिर से वैभव गुप्ता ही हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो अच्छा था, लोगों ने काफी सराहा भी था इसको, लेकिन जो नमूने उस वक्त लिए गए वो अभी तक नमूने ही महज हैं, उनकी जांच नहीं हो पाई है। अब सरकार में मंत्री अभी भी तुलसी सिलावट ही हैं, वो परिस्थितियां जो भी हैं हम जानते हैं, जनता जानती है, लेकिन अब वो भूल गए हैं कि जिस अभियान को उन्होंने शुरू किया था उसे अंजाम तक भी तो पहुंचाना है। वैभव, चलिए लगता है वैभव से संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर से इस खबर को समझने की कोशिश करें। तो घी, दूध, मावा, मिठाई, मसाले, ड्राई फ्रूट और भी ऐसे कई खाने की चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें जांच के लिए लिया गया था, उनके नमूने लिए गए थे, सैंपल्स लिए गए थे और वो सैंपल्स 1 साल तक अभी भी सैंपल ही बने हुए हैं, उनकी कोई जाँच नहीं हो सकी है। और सवाल यही कि आखिर क्यों जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब पता चलेगा कि किस चीज़ में क्या मिलावट है तभी तो आप कार्रवाई कर सकेंगे जिनके यहाँ से आपने सैंपल्स लिए हैं। लेकिन जब उन सैंपल्स की जांच ही नहीं हुई तो वो तो जो दुकानदार है या जो संचालक है या जिसने भी इस चीज़ का जिसको बनाया है, या ड्राई फ्रूट भी अगर वो बेच रहा है, अगर ड्राई फ्रूट के भी सैंपल लिए गए हैं तो वो तो मार्केट में जैसे बिक रहे थे वैसे ही बिक रहे हैं। वैभव एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, तुलसी सिलावट पहले भी मंत्री अभी भी मंत्री, लेकिन अपने अभियान को भूल गए हैं, सैंपल ही बने हुए हैं, उनके जांच के बाद जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी साल भर हो चुका, नहीं आई। अब धड़ल्ले से वो सारी चीजें तो मार्केट में चली रही हैं। क्या हुआ उस युद्ध का, क्या हुआ उस शुद्ध के लिए युद्ध का? अब शायद जो सोच थी वो बदल गई। जब कमलनाथ की सरकार थी तब शुद्ध के प्रति युद्ध अभियान चलाया गया, न केवल खाद्य पदार्थ बल्कि जो कृषि उत्पाद होते हैं वहां भी शुद्धता की बात की गई।
सरकार बदलने के पहले 6000 सैंपलों को कलेक्ट किया गया, जिसकी जांच भोपाल स्थित लेबोरेटरी में होनी है, लेकिन इकलौती लेबोरेटरी इसके चलते बोझ अधिक है तो जांच नहीं हो पा रही है। अब तुलसी सिलावट पहले भी मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई कि अब इस अभियान का क्या होगा, क्या जनता को मिलावट वाली चीजों का ही उन्हें खाना होगा, चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दाल होती है, मसाले में तक मिलावट की जाती है। तो अब क्या होगा इस अभियान का, जिसको लेकर ना तो सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहता है, विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो अभियान चला ही रहे थे, लेकिन अब हम क्या करें, अब हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जो सैंपल्स हैं 6000 सैंपल, उनकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द निकलवा कर जिन लोगों ने मिलावट की मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, क्योंकि जब हम मिलावटी सामान को उपभोग करते हैं तो हम शारीरिक रूप से बीमार होते जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। ये भी रिपोर्ट में आया है कि अगर आप चाहे घी, तेल या फिर दूध अगर वो मिलावटी है तो उससे आपके शरीर को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी हो सकती हैं। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, गंभीरता से इस विषय पर काम करते हुए जल्द से जल्द सैंपल की जांच कराकर जो मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, सिस्टम में बैठे लोगों को ये याद रखना होगा कि महज सरकार को बचाना है उनका काम नहीं है, और भी काम है जिसे करना होगा और समय रहते करना होगा, वरना खाद्य पदार्थों से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। तो ऐसा ना हो कि ये बीमारियां घर कर रही हों और आप अपने दूसरे कामों में ही लगे रह जाएं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2019 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,32,000 के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी खतरे की घंटी बजा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 2372 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना को लेकर भोपाल की स्थिति भी चिंताजनक। शनिवार को राजधानी में कोरोना के 245 नए मरीज मिले। भाजपा कार्यालय से संबंधित एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,400 के पार पहुंच गया, जबकि अकेले भोपाल में अब तक 403 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जानकारी देंगे अंकुर अध्वर्यु, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना अपने पैर पसार रहा है, कोरोना फैल रहा है, और कोरोना से बचने के लिए जो एहतियात बरतने चाहिए वो फिलहाल लोगों को उतना खौफ नहीं लग रहा कोरोना से, इसलिए बरत भी नहीं रहे हैं लोग, वो पालन नहीं किया जा रहा है उन गाइडलाइंस का। अब ऐसे में बढ़ता कोरोना और लोगों का घटता खौफ। अंकुर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर कोरोना के प्रति जिस तरह से लोगों को जागरूक किया गया था, लोगों को समझाई दी गई थी, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि लोग जो गाइडलाइन है ना तो उनका पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही और जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल में ही आज 254 मरीज मिले हैं। लगातार ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई सारे बाजारों में भी काफी भीड़ बढ़ रही है। मैं आपको अभी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण बता दूं कि सीएम हाउस के सामने एक प्रदर्शन चल रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हुए हैं, भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं और लगातार कह सकते गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो गाइडलाइंस का उल्लंघन, राजनीतिक रैलियां और ये रैलियां बताती हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क का प्रयोग हो रहा है। तो भला कोरोना भी कैसे चुप बैठे, वो भी अपने पैर पसार रहा है। तो बुला रहे हैं आप, तो आ रहा है कोरोना। रखिए अपना ध्यान, तो भागेगा कोरोना, वरना आप रहिए घर में और कोरोना तो बाहर है ही। बचिए तो बचेंगे, नहीं बचिए तो कोरोना आपको जकड़ लेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।